हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। जी हां दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बातें करेंगे जिस टॉपिक पर आपको जानना और समझना जरूरी है। आज पूरा दुनिया, पूरा देश खौफ में है। आखिर जिसका डर था वही वही सामने नजर आया। आज जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन मेटानिमोस वायरस पर, जिसको शॉर्ट में हम HMPV वायरस कहते हैं, जो कि यह चीन से पहले भी कोविड-19 आया था और भारत समेत कई एक देश परेशान हुए थे और इसमें कई एक लोगों की जान चली गई थी, जिसमें लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्योंकि आज यह चीन में फैला यह ह्यूमन मेटानिमोस वायरस भारत समेत कई एक देशों में पांव पसार चुकी है। लोग काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कोविड-19 से कितना खतरनाक है HMPV वायरस, जिसको ह्यूमन मेटानिमोस वायरस कहते हैं, और इसकी लक्षण क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसका ज़्यादातर किस उम्र के लोगों को यह ग्रसित होने की संभावना होती है। वैसे होने के लिए तो किसी को भी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे तो उनको होगी, लेकिन ज़्यादातर इसकी डर, इसकी खतरा ज़्यादातर किस लोगों की होने की संभावना होती है। और इसकी बचाव हम कैसे करें, इसकी हम प्रिवेंशन के रूप में क्या कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है। दोस्तों वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों अब हम सबसे पहले समझ लें कि कोविड-19 से कितना खतरनाक है। दोस्तों यह एक वायरल संक्रमण है। वायरस के बारे में आप जानते हैं कि पहले भी कोविड-19 जो एक तरह का वायरस था और आज भी यह जो आपका ह्यूमन मेटानिमोस वायरस है, यह वायरस आया। और वायरस सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है, क्योंकि यह आता तो है लेकिन स्वयं लक्षण भी प्रकट करता है और आप उसमें सावधानी बरतते हैं, आप आइसोलेट रहते हैं, तो आपको यह भी समस्या दूर हो जाती है। यह आपको, चूंकि सेल्फ लिमिटिंग है, इस पर एंटीबायोटिक का कोई रोल प्ले नहीं होता है। इसमें एंटीबायोटिक से आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, चूंकि यह वायरल संक्रमण है। इसका वैक्सीन अभी तक सामने नहीं आया है। जैसा कि कोविड-19 में आपने वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन HMPV वायरस का अभी वैक्सीन नहीं आया है। WHO इस पर नजर बनाए हुए हैं, केंद्र सरकार काफी सतर्क मोड में है। तो हम इसकी लक्षण की सबसे पहले बात करें। लक्षण क्या है दोस्तों, आप सभी को जानते हैं कि सर्दी, खांसी, बुखार होना यह कॉमन समस्या है। सभी लोगों को हर 2 महीना, 6 महीना, साल भर पर सीजन के मुताबिक, मौसम के मुताबिक हर व्यक्ति को आता है। मुझे भी होता है, आपको भी होता है, सबों को होता है। लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी रखने की जरूरत है। तो हम सावधानी के बारे में बताएंगे और इलाज के बारे में भी बताएंगे कि इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों इसका लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण में जैसे फ्लू जैसे लक्षण आते हैं, इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण आते हैं, जैसे सर्दी होना, खांसी होना, नाक बहना, बुखार होना, सर में दर्द होना, बदन में दर्द करना, समेत आपको सांस लेने में कठिनाई होना, है ना। और इसके मामले जब गंभीर हो जाते हैं तो निमोनिया हो जाना और अस्थमा जैसे गंभीर मामले हो जाते हैं। यह गंभीर जब होता है, क्योंकि यह ज्यादातर वैसे व्यक्ति ग्रसित होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका होता है। और छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में जन्म से लेकर के 5 साल तक के बच्चे का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। ऐसे में ज्यादातर बच्चे इसमें ग्रसित होते हैं। क्योंकि ह्यूमन मेटानिमोस वायरस, नीमो का मतलब आप जान लें कि निमोनिया तो आप जानते हैं कि बच्चों में ज्यादातर होता है। जिनको सांस की बीमारी है उनमें यह ज्यादातर होने की संभावना होती है। तो छोटे बच्चे इसमें ज्यादा ग्रसित होते हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं कि छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे इसमें पॉजिटिव पाए गए थे। उनका इलाज हुआ, उसके सिम्टम्स पर उसका इलाज हुआ और वह बिल्कुल स्वस्थ होकर के वो घर चले गए। तो बच्चों के यह ग्रसित होता है। और दूसरा है कि बुजुर्गों को, जिनका उम्र 60 साल से ऊपर है, 65 साल, 70 साल है और वह लंबे समय से दवाई पर चले हैं, वो बिस्तर पर लेटे रहते हैं, उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है और उन केसेज में यह ज्यादातर पॉजिटिव होने की संभावना होती है। तो यह लक्षण आपको फ्लू में भी होता है, यह लक्षण इन्फ्लुएंजा में भी होता है और यह लक्षण सभी में कहीं ना कहीं आपको नजर आता है, दिखाई देता है। क्योंकि यह 2021 में भी इसकी पहचान हो चुकी है।
WHO ने बिल्कुल ही माना है कि आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, डरने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 तो आया था, लेकिन हम लोगों ने उसको अपने जो कि वैक्सीन लेकर के बॉडी को बूस्ट किया और उसको भगाने का काम किया। आज कोविड-19 चला गया, लेकिन यह वायरस है, इसलिए वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी को इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना है। ऐसे में आपको हमेशा पौष्टिक आहार लेने की जरूरत है, पानी को सुसुम पीना चाहिए। और अब बात करें कि इस बीमारियों से हम कैसे बचाव करें और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है, आप सभी ने सीख चुके हैं कोविड से कैसे आपने बचा था। कोविड में आपको बताया गया था, प्रोटोकॉल था कि आपको मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचने की जरूरत है, जाने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। और आपको हमेशा जो है आपको अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से हाथों को धोना चाहिए। हमेशा एक संक्रमित व्यक्ति में अगर आप संपर्क में जाते हैं, वैसे होने के लिए किसी भी लोगों को सर्दी खांसी बुखार होता है, सभी को ये सांस की जैसे समस्या आता है, जब ये लक्षण आते हैं तो सभी को बचने की जरूरत है। तो अपने आप को सुरक्षित रहें, सावधान रहें। तो आप इसके फैलने का कॉजेज क्या है, क्या क्या कारण है। तो फैलने का कारण है संक्रमित व्यक्ति से गले मिलना, उसके खांसने से, उसके छींकने से जो ड्रॉप्स निकलता है, जो बूंदे निकालते हैं, या जो उनके संपर्क में जाते हैं, वैसे लोगों को यह बीमारी फैल जाता है। दूसरी बात है संक्रमित व्यक्ति के किसी चीज़ों को छूने से अगर आप उस चीज़ों को फिर संपर्क करते हैं, जैसे यह टेबल है, इसको मैंने टच किया, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित था तो यह हमें भी हो जाएगी। चूँकि यह फैलता है एक संक्रमित व्यक्ति के किसी फर्श को या किसी अन्य चीज़ों को छूने से, जो व्यक्ति संपर्क में आते हैं उसको यह HMPV वायरस फैलता है। बात करें कि इसका इलाज की बात करें दोस्तों, चूंकि इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन इसका इलाज इसके कुछ लक्षण पर आता है। तो लक्षण की बात करें तो लक्षण मैंने बताया था कि इसमें लक्षण सर्दी खांसी बुखार होना, गले में खराश होना, सांस लेने में तकलीफें होना, है ना, बुखार, इसके अलावे बदन में देह हाथ में दर्द होना, ऐसा लक्षण होता है। तो उस लक्षण के अनुसार उसका इलाज होता है। जैसे कि आप कोविड-19 में देखा गया था, जो कि आप भी जानते हैं, इलाज में वो तो ऑनलाइन उसका प्रिस्क्रिप्शन बन गया था, तो सभी लोग उस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, उस पुर्जे के मुताबिक, उस पर्चे के मुताबिक लोग दवाइयाँ लेते थे, पालन करते थे। तो इसमें बचने के लिए है कि होम आइसोलेट रहें, एक संक्रमित व्यक्ति से आपको बचने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि इसके इलाज में आपको अजिथ्रोमाइसिन दिया गया था। जैसा कि आपको पता होगा, अजिथ्रोमाइसिन 500 mg, यह डिपेंड करता है कि उसका एज क्या है ना, उसके मुताबिक दवाइयों को ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, मुझे इलाज का जो बारे में बताने का उद्देश्य है कि आपको जानकारियां देना। लेकिन कभी भी ऐसा लक्षण मिलता है, कभी भी आपको लगता है कि हमें सारी लक्षण हमारे शरीर में, तो ऐसे में आपको चिकित्सक से मिलने की मैं सलाह दूंगा। क्योंकि आप खुद से दवाई नहीं लें, क्योंकि आपको पता नहीं होता है किस डोज में कौन सी दवाई लेनी है, कितनी मात्रा में दवाई लेनी है, कितने टाइम दवाई लेती हैं लेना ही। ऐसे में आपको जानकारी नहीं होगा और आप दवाई लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, ऐसे में आपकी जान चली जाएगी। तो ऐसे में आपको चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें अजिथ्रोमाइसिन 500 mg, एडल्ट की बात कर रहा हूँ, 500 mg एक गोली रोज खाया जाता है। दूसरा होता है सिट्रीजिन गोली आता है, सिट्रीजिन गोली होता है जो एक रोज खाने की सलाह दी जाती है। और विटामिन सी बहुत सारी आता है, जैसे आपका लिप्सी आता है ना, या फिर सेलिन 500 आता है। इस तरह से जो दवाइयाँ हैं, जो TDS 3 टाइम लिया जाता है। उसके बाद पौष्टिक आहार लिया जाता है, गैस के दवाई लिया जाता है, जैसे पेंटोप्राजोल हो, रिवेबराजोल हो। इस तरह से मल्टी विटामिन्स लिया जाता है ना, जैसे A to Z हो, है ना, न्यूरोकाइन गोल्ड हो। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर्स अपने वह डिपेंड करता है कि मरीज की कितना समस्याएं हैं, उस समस्या के मुताबिक उसका वो इलाज बतलाते हैं और निदान निकालते हैं। तो इस तरह से इसका इलाज होता है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं लें, और बिल्कुल हम सभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जिससे कि इस पर भी हम लोग विजय पाएंगे। लेकिन हम सभी को अभी सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।